Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like and share this video. आज की हमारी टॉपिक एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखिए, इसके पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि एटम क्या होता है। एटम को हम पहले से ही जानते हैं कि एटम जो है अनडिवाइडेबल पार्टिकल्स है और ये जो है किसी भी रिएक्शन में जो है कंबाइंड फॉर्म में ही पार्टिसिपेट करता है, या फ्री फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और ना ही जो है ये फ्री फॉर्म में रह सकता है। अब हम जो है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर करें, किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करें तो उसका हम जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारा कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। इस तरीके से जो है हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिखेंगे। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो कार्बन जो है एज ए एटम है। अब आप जानते हैं कि एटम प्लस एटम मिलने से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एटम प्लस एटम के ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं और किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें फाइनली होता क्या है कि जो है इसमें इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको एओज कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एओज कहते हैं, उसी से जो है यमोज का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि एओज और एओज मिल करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल करके जो है यमोज का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जिस प्रकार से एटम प्लस एटम जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने जो है किसी एटम का, जैसे कार्बन का, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख दिया है। अब हम किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि देखिए एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो जो है अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल होता है, और उसी रूल से जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो है लिखते हैं। अब बाउ रूल आप लोग जानते होंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी जो है अब बाउ रूल का और हुंड रूल का फॉलो होता है। तो देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है। अब हम जो है इसी के बेस पे, यानी कि एटम प्लस एटम अगर मॉलिक्यूल होता है, एओज प्लस एओज यमोज होता है, तो अगर देखिए एटम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है तो मॉलिक्यूल का भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर होगा। तो हम मॉलिक्यूल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे इसको हम देखेंगे। इसको जानने से पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि इसमें दो प्रकार के जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और दूसरा जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। उसका जो है एक जनरल डाटा हम जो है यहाँ दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने यहाँ पर देखिए जनरल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने नहीं भरा हुआ है, हमने एओज लिखा है। जैसे 1s 2s 2p क्या है, एओज है। अब इसी से हम जो है यमोज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे। इसको देख लेते हैं। देखिए अब इसी से ये बना हुआ है। सबसे पहले जो है देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, 1s से 1s का पहले लिखेंगे। तो 1s का इस तरीके से लिखा जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद 2s का लिखा गया है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद 2p का इसमें देखिए लिखा गया है, इसमें इस ऑर्बिटल का जो है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिग्मा 2p जेड लिखा जाएगा, सिग्मा 2p जेड, और उसके बाद पाई 2p एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, क्योंकि सेम एनर्जी के हैं ये दोनों, पाई 2p वाई लिखा हुआ है। इसके बाद जो है देखिए एक्साइटेड स्टेट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया, फिर उसी का यहाँ पर पाई स्टार 2p एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार 2p वाई। इसके बाद सिग्मा स्टार 2p जेड। इस तरीके से इनका जो है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होता है, यानी कि इधर से इधर आने पर इसकी एनर्जी जो है बढ़ती चली जाती है। अब हम इसका जो है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। उसको हम किस तरीके से बनाते हैं
इसको हम यहाँ देखते हैं नीचे। एक जनरल वे में देखते हैं हम किसी मालिक्यूल का जो है हम एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक जनरल किस तरीके से मालिक्यूल का जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया जाएगा, जनरल डाटा हम दे रहे हैं। इसके बाद अगर इतना आप जान लिए तो आप किसी भी मालिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। हम किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये ओज, क्योंकि एओज प्लस एओज इज इक्वल टू एमओज होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एओज और यहाँ पर लिखेंगे बीच में एमओज और इस साइड भी जो है हमारा क्या रहेगा, एओज रहेगा। अब इस तरीके से हम लिख लेते हैं एओज एओज और बीच में क्या लिखेंगे, एमओज। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो है 1s हमारा नीचे ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑर्बिटल हमने बना दिए, ये 1s है, ये भी 1s है। अब यहाँ पर देखिए अब दोनों में जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसमें योज के बीच में जो है लीनियर कॉम्बिनेशन होता है और एमओज का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये कर दिया, यहाँ पर हमारे जो है दोनों 1s आ गए। तो यहाँ पर जो है देखिए अब इस तरीके से लिखेंगे इसको, देखिए सिग्मा 1s, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिग्मा 1s और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। अब इसके बाद जो है इस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर हमने 2s लिखा, जैसे हमने 1s लिखा था उसी तरीके से यहाँ पर हमने 2s लिखा, तो ये हमने लिख दिया 2s। अब उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पर भी हम जो है वही चीज़ लिखेंगे, सिग्मा, यहाँ पर देखिए सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इस तरीके से हम लिखेंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है, तो हमने यहाँ सिग्मा 2s लिख दिया, यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर P बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ये हमने बना दिया। यहाँ पर डबल बनाना पड़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से हमने बना दिया। अब यहाँ पर हम 2p बनाएंगे, 2p हो गया 2p। यहाँ 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, यहाँ भी जो है हम 3 ऑर्बिटल बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिग्मा 2pz, तो यहाँ हम सबसे पहले सिग्मा 2pz लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हम डालेंगे, कौन कौन, पाई 2px पाई 2py, यहाँ पर लिखेंगे पाई 2px पाई 2py। यानी कि पहले जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिस पर स्टार लगा हुआ है उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, जिस पर जो है स्टार लिखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग एमओज कहेंगे। और जिस पर स्टार नहीं लगा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, जिस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, स्टार नहीं लगा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे,
बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल, उसको हम बॉन्डिंग यमोज कहेंगे। इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकालने में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आएगा। बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को घटाना पड़ता है, तभी बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब किसी भी मालिक्यूल के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ तक लिख लिया। देखिए अब इसके बाद हम जो है, तो यहाँ पर जो है हमने ये लिख दिया सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py लिख दिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py यहाँ पर बनाएंगे। पाई स्टार 2px और यहाँ पर बनाएंगे इसको पाई स्टार 2py। और इसके बाद यहाँ लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर हम बनाएंगे सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर यहाँ पर आपको स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से आप मिला लीजिए। पहले हम जो है हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है हमने सिग्मा 1s को यहाँ लिखा, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s को यहाँ लिखा, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s को यहाँ लिखा, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s को लिखा। पहले सिग्मा 2s को लिखा, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s को लिखा, इसके बाद सिग्मा 2pz को लिखा, इसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py को लिखा। यहाँ पर पाई 2px, यहाँ पर पाई 2py, इसके बाद यहाँ पर पाई स्टार 2px, इसके बाद यहाँ पर पाई स्टार 2py और यहाँ पर जो है हमने पाई स्टार 2pz को लिख लिया। अब इसको हमने लिख दिया। अब यही जो है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है। इसकी एनर्जी क्या होती है, इधर से इधर जाने पर क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब हम सपोज कीजिए Na2 मॉलिक्यूल का हम जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं और उसका जो है हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो देखिए ये कैसे होगा। यहाँ पे अब देखिए नियान है, नियान का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 10 होता है। नियान कितना होता है, 10 होता है। यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पर नियान 10 है तो इसका क्या लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर 10 हो गया। अब हम इसी का इस तरीके से जो है एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आप इसको यहाँ पर देख लीजिए। हम पहले लिखेंगे सिग्मा 1s2, इसके बाद जो है सिग्मा स्टार। अब यहाँ पर देखिए इसका लिखा जा रहा है Na2 का, क्योंकि ये नियान है और दो नियान मिल करके जो है देखिए नियान प्लस नियान मिल करके Na2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हम जो है लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले लिख डालेंगे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा स्टार 2। अब इस तरीके से सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2pz है। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसके बाद जो है सिग्मा 2p पाई 2p पाई 2p यक्स लिखेंगे, पाई 2p यक्स। इसके बाद इसके इज इक्वल टू में हम लिखेंगे पाई स्टार 2p वाई, इस तरीके से पाई स्टार 2p वाई लिखेंगे। या फिर हम ये करें कि यहाँ पर पहले इस तरीके से हम लिख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर 2 सब में लिख डालते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से हम जो है 2 सब पे लिखते चले जाते हैं। इस तरीके से हमने 2 सब पे लिख लिया। और इसमें देखिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं, नियान रखते हैं। यहाँ पर भी जो है हम नियान रखते हैं और यहाँ पर जो है हमारा क्या बनेगा Na2 का एमओज बनेगा।
अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1s2, 2s2, यहाँ पर 2p6। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम एक तरफ से भर लेंगे। यहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे इस तरीके से। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से हमने जो है इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। अब यहाँ भी हम जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सभी ऑर्बिटल में आ जाएंगे। अब इस तरीके से देखिए ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम बनके तैयार हो गया। ठीक इसी तरीके से हम अन्य मॉलिक्यूल का भी हम करेंगे। हम बहुत से मॉलिक्यूल का एग्जांपल एनर्जी लेवल डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, उसको आप जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए बॉन्ड ऑर्डर अब इसका निकालना है हमको, बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये हो गया, और इसका पूरे का बटे 2 होता है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, हमने बताया था कि जिस पर स्टार नहीं लगा हुआ है वो जो है क्या है, बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, और जो है कितना हो गया, 2 6 हो गया। इसमें 6 जो है इसमें क्या है, इसमें एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है 6 नहीं होंगे, बल्कि यहाँ से ये जो है 1s वाला, क्योंकि यहाँ सेल्स की गिनती की जाती है, इस तरीके से यहाँ इसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि इनर सेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसको हम छोड़ देंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है क्या है, ये हमारा के सेल हुआ और ये एल सेल हुआ। तो हम केवल आउटर सेल को ही लेंगे, इनर सेल को हम इसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। तो इस तरीके से यहाँ भी छोड़ देंगे, इसको हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ से गिनेंगे, देखिए यहाँ 2 हो गया, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके बाद 2 6 हो गया, 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग कोई भी नहीं बचा हुआ है। तो हमारा जो है कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम जो है क्या लिखेंगे, हम जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और माइनस कितने, 2 एंटी बॉन्डिंग वाले, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर भी हमारा जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 8 - 8/2 हो गया, यानी कि 0। यानी कि Ne और Ne2 के बीच में जो है बॉन्डिंग नहीं हो सकता, Ne के बीच में, यानी कि Na2 में कोई भी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये इस मॉलिक्यूल का बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरीके से अन्य हम मॉलिक्यूल का हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना के बताएंगे, और उसमें जो है बॉन्डिंग को भी बताएंगे। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम, अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अन्य मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके फिर से वही चीज़ें रिपीट करेंगे, और अलग अलग मॉलिक्यूल का हम जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।